हेलो फ्रेंड्स, आज आपका सिग्मा कोचिंग पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सम और एनी से जुड़े हुए सभी कंसेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, सम और एनी बहुत छोटा सा टॉपिक है, परंतु बहुत बार हमारी बहुत सारी गलती हो जाती है इस छोटे से टॉपिक में ही। तो आज हम 4 स्टेप्स में सम और एनी से जुड़े हुए सभी कंसेप्ट को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इन 4 स्टेप के बाद आपको सम और एनी से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। तो आइए हम चारों स्टेप को 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपनी फर्स्ट स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमने सम से स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम सम के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी फर्स्ट स्टेप में क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी सम है उसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम सम का अर्थ देखेंगे। सम का अर्थ होता है कोई, कुछ या थोड़ा। सम का अर्थ क्या होता है? कोई, कुछ या थोड़ा। इसमें एक और ध्यान रखने वाली बात है कि ये ऑलवेज क्या होता है? अफर्मेटिव। ऑलवेज अफर्मेटिव का मतलब क्या हुआ कि सम का जिस भी सेंटेंस में यूज किया जाता है वह सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव होना चाहिए। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक। अर्थात उस सेंटेंस में कोई नॉट या नेगेटिव बात का यूज ना किया गया हो। अगर उस सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, तभी हम उस सेंटेंस में सम का यूज करेंगे। इसलिए सम हमेशा ऑलवेज क्या होता है? अफर्मेटिव होता है। अब सम के दो तरीके से यूज होते हैं, दो यूज होते हैं सम के दो कैटेगरी में। कि सम का यूज हम क्वांटिटी बताने के लिए भी करते हैं, क्वांटिटी की मात्रा बताने के लिए भी करते हैं, और सम का यूज हम नंबर बताने के लिए भी करते हैं। तो जब सम का यूज क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है तो हमें एक चीज ध्यान रखना होगी कि जिस नाउन के पहले, मैं क्या कह रहा हूँ, जिस भी नाउन के पहले सम का यूज किया जा रहा है, और अगर सम को नंबर बताने के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो नंबर बताने के लिए जिस नाउन के पहले सम का यूज किया जा रहा है उस नाउन को प्लूरल काउंटेबल होना चाहिए। अगर नाउन प्लूरल और काउंटेबल होगी तभी हम सम का यूज उसके पहले कर सकते हैं। परंतु यदि हम सम का यूज क्वांटिटी बताने के लिए कर रहे हो, तब अगर हम सम का यूज क्वांटिटी बताने के लिए कर रहे हैं तो सम को जिस नाउन के पहले यूज किया जा रहा है उस नाउन को सिंगुलर अनकाउंटेबल होना चाहिए। हाँ दोस्तों, सम के यूज में सिर्फ यही दो बातें याद रखनी है कि अगर सम का यूज नंबर के रूप में किया जा रहा है, नंबर को शो करने के लिए किया जा रहा है, तो उस नाउन को प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। और अगर नाउन को, अगर सम को क्वांटिटी बताने के लिए यूज किया जा रहा है तो उसी नाउन को हमें सिंगुलर अनकाउंटेबल होना चाहिए। अगर नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल होगी तभी हम क्वांटिटी बताने के लिए सम का यूज करेंगे उसके पहले, और अगर नाउन प्लूरल काउंटेबल होगी तब हम उसे सम को उसके पहले नंबर के रूप में यूज करेंगे। आइए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे में हमने सम के बारे में समझा, हम सम से जुड़े हुए जो भी उसके एग्जांपल्स हैं उनको समझते हैं, जिससे हमें दोनों ही कंडीशंस नंबर और क्वांटिटी वाली क्लियर हो सके। तो देखिए, हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं सम का। फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि आई हैव सम मिल्क। हम ये देखते हैं कि यहाँ पे मिल्क के पहले सम क्यों आया। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मिल्क है क्या है? सिंगुलर है, और जो सिंगुलर होता है वो ऑलवेज अनकाउंटेबल होता है, और ये नाउन का है। तो मिल्क क्या हमारी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और अभी हमने पढ़ा था कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाती है क्या जाता है? अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आती है तो हम मात्रा मतलब क्वांटिटी को शो करने के लिए उसके पहले सम का यूज करते हैं। इसलिए हमारा सम यहाँ पे एकदम अलग है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, इसमें क्या लिखा हुआ? मनी। मनी के बाद लिखा हुआ मनी के पहले हमने सम का यूज किया है। तो मनी जो पैसा होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है, पैसे कभी गिन नहीं सकते। तो जो मनी है वो हमारी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आती है तो ये क्या दिखा रही है? हमें क्वांटिटी। और जब क्वांटिटी दिखा रही है तो इसके पहले हम किसका यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे। थर्ड समझते हैं हम कि हमारी बुक्स तो क्या होती हैं? काउंटेबल होती हैं। बुक्स तो काउंटेबल होती हैं, और ये बहुत सारी हैं बुक्स। तो ये है क्या यहाँ पे? ये प्लूरल है, काउंटेबल है, और नाउन। बुक्स क्या है? बुक्स जो वर्ड है वो हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और हमने पढ़ा था अभी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर आ जाती है तो सम का यूज नंबर को शो करने के लिए किया जाता है। अर्थात यहाँ पे अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन जुड़ी हुई है बुक्स, तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस में हम क्या दिखा रहे हैं? आई हैव सम बुक्स। मेरे पास कुछ किताबें, मतलब मेरे पास नंबर में कुछ किताबें 10, 5, 20 जितनी भी होंगी। तो ये जो बुक्स वर्ड है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले अगर हम सम का यूज कर रहे हैं तो सेंटेंस का मतलब जो मेरे पास कुछ किताबें हैं वो भी कैसे? नंबर में। इसलिए यहाँ पे हमारा सम एकदम सही है, क्योंकि हमारे बुक्स वर्ड है क्या? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अगला देखते हैं पेन। पेन पे हमारा क्या है? प्लूरल है, काउंटेबल है और नाउन है। और सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला? यू हैव सम बुक्स, तुम्हारे पास, यू हैव सम पेन्स, तुम्हारे पास कुछ पेन्स हैं। और पेन्स क्या नंबर में है? 2, 4, 5 जितने भी हो सकते हैं पेन है। और पेन क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम किसका यूज करेंगे?
नंबर को शो करने के लिए सम का, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, सम का यूज़ किया। तो हमारा ये सेंटेंस हो गया है। एक और सेंटेंस समझते हैं दोस्तों। देखिए इसमें तो किसी जो प्रॉपर नाउन है हमारा मिस्टर है, उसके पहले हमने सम वर्ड का यूज़ किया है। तो प्रॉपर नाउन के पहले कैसे आ रहा है, हमें इतना पता है सम का यूज़ नाउन के पहले होगा। नाउन को कैसा होना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मिस्टर झा है उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, मिस्टर झा को काउंट नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति और व्यक्ति काउंट नहीं किया जा सकता, पर ये क्या है, सिंगुलर है तो काउंट नहीं कर सकते। फिर काउंट नहीं कर सकते तो अनकाउंटेबल है, और ये नाउन भी है। जो मिस्टर झा है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है हम उसके पहले किसका यूज़ करते हैं, सम का। इसलिए हमने यहाँ पे सम का यूज़ किया। सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला दोस्तों, सम मिस्टर झा इज वेटिंग फॉर यू, मतलब कोई मिस्टर झा है वो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस तरह से हमने समझा कि अगर सम का यूज़ क्वांटिटी शो करने के लिए किया जाता है तो सिंगुलर काउंटेबल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ कीजिए, और अगर सम का यूज़ नंबर शो करने के लिए किया जाता है तो फिर उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करना है। आइए अब हमारी नेक्स्ट सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि एनी से जुड़ी हुई क्या बातें हैं और एनी को हम किस प्रकार समझते हैं। तो दोस्तों अब हमारी सेकंड स्टेप है जिसमें हम समझने वाले हैं एनी के बारे में। तो एनी से जुड़ी हुई सही बातें पहले हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि एनी से जुड़ी हुई क्या क्या बातें हैं, जिसके बाद फिर हम सेंटेंस में उसका यूज़ करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम एनी का अर्थ देखते हैं। तो एनी का अर्थ क्या होता है, एनी का अर्थ होता है कोई, कुछ या थोड़ा। बिल्कुल यही के हमने सम में पढ़ा था बिहार, सम का यूज़ भी, सम का अर्थ भी क्या होता है, कोई, कुछ या थोड़ा। बिल्कुल वैसा ही एनी का अर्थ भी कोई, कुछ या थोड़ा होता है। सम में भी हमने ये पढ़ा था कि ऑलवेज सम क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। बस सम में और एनी में इतना सा डिफरेंस है कि सम ऑलवेज पॉजिटिव होता है और एनी ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो सम एनी ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होता है, नकारात्मक। अर्थात एनी ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव। अर्थात जिस सेंटेंस में हम एनी का यूज़ करेंगे उस सेंटेंस को नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा तो फिर उसमें सम का यूज़ होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर उसमें एनी का यूज़ होगा। ये दोनों में डिफरेंस होगा। अब अगर हम एनी का यूज़ क्वांटिटी के लिए करते हैं, मात्रा बताने के लिए करते हैं, तो जिस प्रकार सम में रूल था कि सम में यही था कि क्वांटिटी बताने के लिए हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे सम के पहले। बिल्कुल उसी के जैसा है कि एनी में भी अगर क्वांटिटी बताई जाएगी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे। बस दोनों में एक जैसा है, पर एक चीज़ बदल गई कि सम ऑलवेज पॉजिटिव होता है और एनी ऑलवेज नेगेटिव होता है। अब अगली चीज़ आती है, अगर हम एनी का यूज़ नंबर बताने के लिए करते हैं, अगर एनी का यूज़ नंबर बताने के लिए करते हैं तो हमने सामने भी यही पढ़ा था कि प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो एनी में वही है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। बस इसमें एक चीज़ बढ़ गई कि जब हम एनी का यूज़ करते हैं तो नंबर बताने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अर्थात एनी और सम में थोड़ा सा डिफरेंस है कि एनी ऑलवेज नेगेटिव होता है, सम ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और एक छोटा सा चेंज यहाँ पे आया है कि अगर एनी का यूज़ नंबर के लिए कर रहे हैं आप तो उसके साथ नाउन को प्लूरल काउंटेबल या फिर सिंगुलर काउंटेबल कुछ भी हो, दोनों में दोनों ही चलेगी। बट नंबर बताने के लिए ये होता है। और क्वांटिटी की बात करते हैं तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ही होना चाहिए। आइए हम दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेप में हमने अभी पढ़ा एनी के बारे में कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम एनी का यूज़ ऐसा नंबर शो करने के लिए करेंगे, और अगर एनी का यूज़ क्वांटिटी शो करने के लिए करना है तो फिर हम उसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे। हम देखते हैं कि इस एग्जांपल्स में हम उसे कैसे समझेंगे। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिखा है दोस्तों हमारे सामने, ही डिड नॉट गिव मी, उसने मुझे नहीं दिए, उसने मुझे नहीं दिए, उसने मुझे क्या नहीं दिया, एनी मिल्क, उसने मुझे कोई दूध नहीं दिया, उसने मुझे कोई भी दूध नहीं दिया। हम समझते हैं कि यहाँ पे एनी का यूज़ क्या हो गया, मिल्क है वो हमारा क्या है, सिंगुलर है और अनकाउंटेबल है और नाउन है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो हमने अभी पढ़ा था कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ सम का यूज़ भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे सम का यूज़ इसलिए नहीं किया गया है उसको क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। और हमने अभी पढ़ा है कि एनी का यूज़ उसी सेंटेंस में करेंगे जो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे हमने सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होने के बाद भी सम का यूज़ ना करके एनी का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। हमारा देखिए नेगेटिव है तो एनी का यूज़ तो होना ही है, बस हम उसे समझ लेते हैं कि यहाँ पे एनी का यूज़ क्या हो रहा है। देखिए एनी के बाद जो एट है, एट भी हमारी क्या है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है और नाउन। क्योंकि इनको काउंट नहीं कर सकते तो अनकाउंटेबल है, और जो अनकाउंटेबल होती है वो ऑलवेज सिंगुलर होती है। इसलिए हमने यहाँ पे इनके पहले भी एनी का यूज़ किया है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला, हमारे सेंटेंस का मीनिंग निकला देयर इज नॉट एनी इन द वाटर,
बोतल में कोई भी इंक नहीं है, मतलब बोतल पूरी पूरी खाली है। बोतल में कोई इंक नहीं है, बोतल पूरी तरह से खाली है। और ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे हमने सम का यूज़ ना करके किसका यूज़ किया है, एनी का। दोनों में एक ही डिफरेंस है सम और एनी में कि अगर नेगेटिव है तो हम एनी लगाते हैं और पॉजिटिव है तो फिर हम सम लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा, ही डिड नॉट टेक एनी, उसने नहीं लिया, उसने नहीं ली बुक फ्रॉम द बॉक्स, उसने बॉक्स में से कोई भी बुक नहीं ली। उसने बॉक्स में जितनी बुक थी वो वैसी की वैसी रखी हुई है, उसने एक भी बुक नहीं उठाई, उसने एक भी बुक नहीं ली। तो सबसे पहले तो दो कारण है एनी के, तो नेगेटिव होगा सेंटेंस नेगेटिव होगा, इसलिए हमारा एनी लगेगा, ये तो कन्फर्म हो ही गया है। पर अभी भी हम गलती कर सकते हैं, हम आगे देखेंगे कि जिस नाउन के पहले हम एनी का या सम का यूज़ कर रहे हैं क्या वो सही है। तो सबसे पहली बात तो हमने समझ लिया कि सेंटेंस नेगेटिव इसलिए एनी का यूज़ होना है। और नाउन पहचानते हैं तो हमारा नाउन क्या है, बुक, तो जो हमारी बुक है वो क्या है, काउंटेबल है। तो ये सिंगुलर है, काउंटेबल है और नाउन है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन हमने अभी पढ़ा है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो हम नंबर को शो करने के लिए एनी का यूज़ करते हैं। इसलिए सेंटेंस में हमें बुक की नंबर पता चल रही है कि उसने बॉक्स में से कोई भी बुक नहीं ली। जब उसने बॉक्स में से कोई बुक नहीं ली तो बुक में बुक का नंबर शो किया जा रहा है, बुक की नंबर बताई जा रही है कि उसने कोई भी बुक नहीं ली 1 2 3 4 5 etc। इस तरह से उसने कोई बुक नहीं ली। तो जब बुक की नंबर बताई जा रही है तो नंबर बताने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और सिंगुलर काउंटेबल हो या प्लूरल काउंटेबल, दोनों के साथ हम एनी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट समझिए दोस्तों कि सी इज नॉट पुटिंग एनी पेन्स इन द बॉक्स, वह बॉक्स में कोई पेन नहीं रख रही है, बॉक्स में कोई भी पेन नहीं रख रही है। तो देखिए सबसे पहले तो सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए एनी का यूज़ होगा। दूसरी चीज़ हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर जिस नाउन के पहले हम एनी का यूज़ कर रहे हैं वो नाउन क्या, हमारी पेन्स बहुत सारे, इसलिए एक तो ये प्लूरल है और प्लूरल अपने साथ साथ काउंटेबल के हैं और नाउन है। तो ये पेन्स जो वर्ड है वो हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका यूज़ हम नंबर को शो करने के लिए कर रहे हैं उसके साथ हम एनी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे दो हो गए नंबर वाले और ये हमारा हो गया क्वांटिटी वाला। इस तरह से हमने एनी को समझा और सम को समझा। आइए हम एक थर्ड स्टेप पर चलते हैं। स्टेप थर्ड है, इसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव की वो जो बात है उसे भूल जाएँ, क्योंकि यहाँ पे थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमारे जो सेंटेंस है वो क्या हो जाते हैं, इंट्रोवेटिव। अर्थात इंट्रोवेटिव सेंटेंसेस में भी जो हमारे इंट्रोवेटिव सेंटेंस हैं, इंट्रोवेटिव सेंटेंसेस में इंट्रोवेटिव सेंटेंस का मतलब क्या, वो प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी प्रश्न पूछा जाए, हमारा नाम पूछा जाए, कुछ भी। तो ऐसे सेंटेंस है जिन सेंटेंसेस में कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन किया जाता है, उन्हें हम इंट्रोवेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इंट्रोवेटिव सेंटेंसेस में सम और एनी दोनों का ही बराबर यूज़ किया जा सकता है। किसी का भी एनी की जगह सम लगा सकते हैं, सम की जगह एनी, तो दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं इंट्रोवेटिव सेंटेंसेस में। इन सेंटेंसेस में हम नेगेटिव और पॉजिटिव को नहीं देखेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है, विल यू गिव मी सम शुगर, विल यू गिव मी सम शुगर। देखिए शुगर क्या है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है और नाउन है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एनी भी लगा सकते थे, सम भी लगा सकते थे। हमने यहाँ पे सम का यूज़ किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस पॉजिटिव था इसलिए हमने सम का यूज़ किया। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है इसलिए हम यहाँ पे सम या एनी किसी भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि विल यू गिव मी सम शुगर, क्या तुम मुझे कुछ शक्कर दे सकते हो, क्या तुम मुझे कुछ शक्कर दे सकते हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम मुझे कुछ शक्कर दे सकते हो, इसलिए हमने शुगर के पहले किसका यूज़ किया, सम का यूज़ किया। हम सेकंड सेंटेंस समझते हैं, विल यू गिव हिम सम वाटर, क्या तुम उसे कुछ पानी दे सकते हो। जो वाटर वर्ड है वो भी हमारा क्या है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है और नाउन है। वाटर वर्ड भी हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम उसे पानी दे सकते हो, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम सम या एनी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सम वाटर हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा हैव यू एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कोई पैसे हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ मनी है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पास कुछ मनी है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो मनी है हमारा वो भी हमारा क्या है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है और नाउन है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हम यहाँ पे सम का यूज़ कर सकते थे, हैव यू सम मनी या हैव यू एनी मनी। तो किसी भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं हम सम हो या एनी पर। इसमें केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें अगर वो सेंटेंस नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है फिर सम और एनी का अलग सिस्टम हो। फर्स्ट और सेकंड स्टेप में समझ चुके हैं। हमारा लास्ट सेंटेंस बचा, डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स, डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स, क्या तुमने उसे कोई एप्पल दिए, क्या तुमने उसे कोई एप्पल दिया या तो तुमने कोई उसे एप्पल दिए, कुछ एप्पल दिए। तो ये भी क्वेश्चन है, क्या तुमने उसे कुछ एप्पल दिए, डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स। तो यहाँ पे देखिए जो एप्पल वर्ड है हमारा क्या है, काउंटेबल है। पहली बात तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है एप्पल हमारा, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो हम यहाँ पे किसका यूज़ कर लिया, हमने एनी का यूज़ कर लिया, समझा करते तो भी चल जाता। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी सम और एनी का यूज़
कर सकते हैं। ये दोस्तों हम हमारी लास्ट 4th स्टेप को और समझ लेते हैं। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और छुपा हुआ है जो एनी से जुड़ा हुआ है मोस्टली। आइए हम उसे और समझ लेते हैं और देखते हैं कि क्या है वो कंसेप्ट। देखिए दोस्तों, इस 4th स्टेप को समझने से पहले हमें इस एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा। चलो ये 2 बातें हैं, हमें इन दोनों बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये दोनों बातें क्या कह रही हैं हमसे कि अगर सेंटेंस में हमें नॉट दिख जाए, अगर सेंटेंस, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर सेंटेंस में हमें नॉट दिख जाए तो नॉट के साथ एनी या ए का यूज़ किया जा रहा हो तभी वो सेंटेंस करेक्ट होगा। मैंने क्या क्या एक बार सुनिए कि अगर इसी सेंटेंस में नॉट के बाद एनी या ए, या तो एनी का यूज़ हो रहा हो या ए का यूज़ हो रहा हो तभी वो सेंटेंस करेक्ट होगा। अगर सेंटेंस में नो वर्ड यूज़ हो रहा है, नो के बाद एनी या ए का यूज़ किया रहा है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमें सेंटेंस में एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि जिस भी सेंटेंस में एनी का यूज़ हो रहा है उस सेंटेंस में एनी के पहले अगर नो का यूज़ हो रहा है, नो वर्ड लिखा हुआ है, तो अब भी वो सेंटेंस गलत है, या ए के पहले भी नो लिखा हुआ है तब भी वो सेंटेंस गलत है। हमें केवल एक ही कंडीशन में सेंटेंस को सही मानना है कि एनी के पहले, हाँ एनी के पहले, अगर एनी के पहले अगर एनी या ए के पहले नॉट का यूज़ हो रहा है तभी वो सेंटेंस सही होगा। तो ये 2 बातें ध्यान रखना। 2 बातों से जुड़ी हुई कुछ मिस्टेक्स हैं और हम भी देख लेते हैं हमारे सेंटेंसेस में। आइए दोस्तों, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि आई हैव नॉट एनी मनी। हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ ये चीज़ देखना है कि नॉट के बाद एनी आ रहा है या ए आ रहा है तो सही है, बाकी नो के बाद एनी या ए आ रहा है तो हमारा सेंटेंस गलत है बस। तो देखिए नॉट आ गया हमारा, नॉट के बाद हमारा क्या आ रहा है एनी, तो नॉट के बाद एनी आ रहा है तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं कि आई हैव नो एनी मनी। तो नो के साथ तो हमने पढ़ा नो के साथ एनी या ए आए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, सेंटेंस हमारा गलत हो गया। हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि आई हैव नो मनी। देखिए यहाँ पे नो के बाद ना तो नो के बाद ना तो एनी लगाया या फिर ना ए लगाया, तो ए या एनी नहीं लगा इस सेंटेंस में, तो ए और एनी नहीं लगा, इसलिए सेंटेंस कंप्लीट है हमारा, एकदम सही है। आई हैव नो मनी, ये सेंटेंस पूरी तरह सही है, मेरे पास कोई रुपए नहीं है। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों हम। अगला सेंटेंस है हमारा कि आई हैव नो मनी, ये सेंटेंस सही हो रहा है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव नॉट अ बुक, आई हैव नॉट अ बुक। मैंने यहाँ बताया कि नॉट के साथ एनी और ए दोनों ही सही है, तो नॉट के बाद ये आ रहा है तब भी सेंटेंस सही, तो आई हैव नॉट अ, नॉट के बाद ये आ रहा है तो हमारा सेंटेंस एकदम सही है। आई हैव नॉट अ बुक, मेरे पास एक बुक नहीं है। हमारा लास्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि आई हैव नो अ बुक, नो के साथ ए अगर आता है, नो के साथ ये आता है सेंटेंस गलत हो जाता है हमारा। लास्ट क्या है कि आई हैव नो बुक्स, मेरे पास कोई किताबें नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए नो के बाद ना तो एनी का यूज़ हो रहा है ना ए का, इसलिए सेंटेंस भी सही है। आई हैव नो बुक्स, मेरे पास कोई किताबें नहीं है। तो दोस्तों हमारा ये 4th कंसेप्ट था, इसमें हमने नो और एनी से जुड़े हुए एक छोटे से कंसेप्ट को समझा। इसी तरह की और वीडियो बनाने के लिए हमें इंस्पायर कीजिए दोस्तों, हमें हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।